आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मुश्तबा खामेनी के रहबर बनने के बाद ईरान का इसराइल पर पहला मिसाइली हमला, तेहरान में तेल का जखीरा, खानों पर हमले और जहरीली बारिश का खौफ। जारी तनाज़े के दरमियान ईरान की वज़ारत ख़ारजा का बड़ा बयान, बोले अमेरिका ईरान पर हमले करने के लिए हमसाया ममालिक के रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल कर रहा। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती का दिल्ली में ईरानी सफारत खाने का दौरा, आयतुल्लाह अली खामेनी को पेश की खराज अकीदत और ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा का मसला भी उठाया। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का पैगाम, बोले रमजान में अमन कायम रखें, साथ ही एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा करने की अपील। ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जोरदार जवाबी हमला, मिसाइल और ड्रोन की कई लहरें, इलाकाई मुकावमत गिरोह भी मोर्चे पर। और कांग्रेस का मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का किया मुतालबा, ताहम सदर तारिक हमीद करा ने रियासी दर्जे की बहाली पर दिया जोर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान में नए रहनुमा के तकर्रुर के बाद ही सूरत हाल मजीद संगीन होती नजर आ रही है। कई रिपोर्टों के मुताबिक मुश्तबा खामेनी को अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामेनी के बाद ईरान का नया रहबर मुकर्रर किया गया। ईरानी सरकारी नशरियात इदारा यानी IRIB के मुताबिक इस फैसले की तस्दीक ईरान की मजलिस कुब्रगान ने की है, जिसके फौरन बाद ही ईरान ने इसराइल की तरफ अपना पहला मिसाइली हमला कर दिया। इसराइल के कई शहरों में खतरे की घंटियां बजने लगी हैं, जबकि दिफाई निजाम ने आने वाली मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है। इसके साथ ही इसराइल की तरफ से ईरान पर सख्त कार्रवाई हमले किए गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक तेहरान और अलबोर्ज के इलाकों में तेल के जखीरे खानों पर भी मिसाइली हमले हुए, जिससे कि जोरदार धमाके और बड़ी आग भड़क उठी। रात भर जलते हुए इन जखीरा खानों से घने धुएं भी उठ रहे हैं, जो कि तेहरान के आसमान पर फैल गए हैं और पूरे शहर को अंधेरी चादर की तरह ढक लिया गया है। इस सूरत हाल का असर सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि माहौलियाती खतरा भी पैदा हो गया। कई रहने वालों का ये कहना है कि बारिश जैसी हल्की बूंदें भी गिर रही हैं, जिन्हें लोग तेजाबी बारिश कह रहे हैं। ईरान के माहौलियाती इदारे ने शहरियों को भी तनबीह कर दी है कि वो घरों से बाहर ना निकलें और ज्यादा देर तक अंदर ही रहें। ईरानी हिलाल अहमर की जानिब से भी खबरदार किया गया कि इस बूंदाबांदी में मौजूद जहरीले मदार भी जल्द हो सकते हैं और पेफ्रॉन को भी नुकसान हो सकता है। इदारे ने लोगों को मशवरा किया है कि बारिश से फौरन बाद ही बाहर ना निकलें और हवा ठंडी करने वाले निजाम को भी बंद कर दें। इसी दरमियान तेहरान के गवर्नर ने अवाम को हिदायत दी है कि अगर जरूरत के तहत ही बाहर निकलना पड़े तो फिर मुंह पर मास्क जरूर पहन ले, ताकि जहरीली हवा और गर्द से बचाव हो सके। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका हमसाया ममालिक के रिहायशी इलाकों और उनकी फिजा का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर मिसाइली हमले कर रहा है, जिससे कि पूरे इलाके की अमन व अमान को खतरा पैदा हो गया है। सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक बागई ने पीर के रोज ही अपने समाजी राब्ते के सफ़े पर एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिका हमसाया ममालिक की सरजमी से ईरान पर मिसाइल दाग रहा है। अपने पैगाम में बागई की जानिब से कहा गया कि जो लोग ईरान की तरफ से अमेरिकी फौजी अड्डों पर किए जा रहे दिफाई हमलों की वजह को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ईरान पर मिसाइली हमसाए ममालिक के रिहायशी इलाकों से चलाई जा रही हैं। उनका यह भी कहना है कि अमेरिकी जंगजू तैयारे भी हमसाया ममालिक की फिजा का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमले कर रहे हैं, जो कि इलाकाई सलामती के लिए सख्त खतरा है। बागई ने कहा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बगैर किसी उकसाने के फौजी हमला शुरू कर दिया, जिसमें कि इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी और ईरान के कई आला फौजी अफसरान और कमांडर कत्ल कर दिए गए। इसके बाद ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के कब्जे वाले इलाकों और कई इलाकों में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ईरान ने बार बार यह वाज़ेह किया है कि उसका निशाना सिर्फ अमेरिका को फौजी मकामात और अड्डों पर है और उसका अरब ममालिक के साथ कोई जंग का इरादा नहीं है। लेकिन ईरान का यह भी कहना है कि जिस भी जगह से उसके खिलाफ जारिहत की जाएगी उसे जायज निशाना समझा जाएगा। इसके अलावा इस्माइल बागई की जानिब से अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का भी एक बयान पर भी रद्द-ए-अमल दिया गया। उन्होंने ग्राहम के इंटरव्यू की वीडियो शेयर की है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया के तकरीबन 31% तेल के ज़खायर है और अमेरिका इन पर कब्जा करना चाहता है। इस पर बागई का कहना है कि ये एक कामयाब और सच्चाई का लम्हा है, असल बात सिर्फ तेल की है।
जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीर के रोज दिल्ली में ईरानी सिफारत मरकज और सिफारत खाने ईरान का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और ईरान की अवाम के साथ भी इस मुश्किल वक्त में गहरी ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। दौरे के दौरान पीडीपी सरबराह की जानिब से ईरान में फंसे हुए कश्मीरी तलबा का मसला भी उठाया गया। उन्होंने ईरानी सफीर और जिम्मेदार अफराद से मुलाकात करते हुए कहा कि ईरान में मौजूद कश्मीरी स्टूडेंट्स की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उनकी जल्द और महफूज वापसी के लिए जरूरी इकदामात भी किए जाएं। पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक महबूबा मुफ्ती की जानिब से ईरानी सिफारत खाने में ईरान की अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया है और कहा गया है कि मुश्किल घड़ी में कश्मीर के लोग ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने ईरानी हुकाम से दरख्वास्त की है कि वहां पर मौजूद कश्मीरी तलबा की हिफाजत पर खास तवज्जो दी जाए और उन्हें जल्द अज जल्द अपने घर वापस भेजने के लिए मदद की जाए। बारामूला से रुकने पार्लियामेंट और इस वक्त कैद में मौजूद इंजीनियर रशीद की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील की गई है कि मुकद्दस महीने रमजान के दौरान अमन और सब्र को बरकरार रखें। अपने पैगाम में उन्होंने रमजान की मुबारकबाद दी है और पूरे इलाके में अमन, इत्तेहाद और लोगों की खैरियत के लिए दुआ की है। इंजीनियर रशीद की जानिब से ये अपील ऐसे वक्त पर सामने आई है जब कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की कत्ल की खबरों के बाद एहतजाज देखने को मिले थे। इन एहतजाजों के दौरान कई अफराद गम और रंज का इजहार करने के लिए सड़कों पर निकल आए, जबकि हुकाम ने कई सोगवारों को हिरासत में भी ले लिया। अपने पैगाम में इंजीनियर रशीद ने कहा है कि लोगों का गम का इजहार करना फितरी बात है, लेकिन उन्होंने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के चंद वाकयात पर तशवीश का इजहार भी किया। उनका कहना है कि किसी भी मुआशरे में तशद्दुद की कोई जगह नहीं होती, खासतौर पर जम्मू कश्मीर जहां लोग पहले से ही कई दशकों से तनाज़ा और तकलीफ का सामना करते आए हैं। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि रमजान के मुकद्दस महीने में पुरसकून और मुतदिल रवैया इख्तियार करें, क्योंकि ये इलाका तशद्दुद और बेचैनी की भारी कीमतों को अच्छी तरह से समझता है। साथ साथ बारामूला के रुकने पार्लियामेंट ने इदारों से भी अपील की है कि एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा किया जाए, ताकि रमजान के इस मुकद्दस महीने पर उस मौके पर अच्छी नीयत का पैगाम दिया जाए और वादी में पैदा हुई कशीदगी को कम किया जा सके। इंजीनियर रशीद की जानिब से रमजान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा गया कि यह महीना सब्र, बर्दाश्त और रहमत का दर्ज देता है, इसलिए जरूरी ये है कि लोग इन कीमती असूलों पर अमल करते हुए अमन और भाईचारे को फरोग दे। वाज़ेह है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुकाम ने ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी की इसराइल और अमेरिका के हमले में शहादत की खबरों के बाद होने वाले एहतजाजों के सिलसिले में दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया है और सख्त कार्रवाई भी की है। ईरान की फौजी कुव्वतों और इलाकाई मुकावमत गिरोहों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाब में कई फौजी हमले किए। ईरानी सरकारी नशरियात इदारा यानी प्रेस टीवी के मुताबिक ये कार्रवाई इतवार के रोज भी की गई, जो कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा रही। ईरानी हुकाम का कहना है कि यह इकदाम अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर की गई बगैर वजह जारी हद का जवाब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी IRGC और ईरानी फौज ने मिलकर अब तक मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमलों की 27वीं लहर अंजाम दी। इन हमलों में जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए और मकबूजा इलाकों में इसराइल के फौजी मरकजों के साथ साथ मगरबी एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इस तनाज़े का दायरा और भी बढ़ गया जब लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह और इराक की इस्लामी मुकावमत भी इस मोर्चे में शामिल हो गई। प्रेस टीवी के मुताबिक इन गिरोहों ने ईरान के साबिक रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की शहादत के बाद दुश्मन पर सख्त कार्रवाई करते हुए और सख्त जवाबी हमले दिए हैं और उन्हें भारी नुकसान भी पहुंचाया है। इतवार को एक अहम कार्रवाई के दौरान IRGC ने कुवैत के इलाकाई अल अदेरी में भी अमेरिकी हेलीकॉप्टर अड्डे को निशाना बनाया। रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी बहरी कुव्वतों को भी उसके बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट ने हेलीकॉप्टर जोड़ने के मरकज, ईंधन के टैंक और हुकूमती इमारतों पर भी हमले किए, जिससे कि काफी तबाही हुई। इसके बाद IRGC ने अपनी कार्रवाई की 26वीं लहर भी शुरू की थी, जो कि मुकद्दस नारा या हैदर करार के नाम से अंजाम दी गई। इस हमले में खैबर, सिकान, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिनमें की क्लस्टर वॉरहेड लगाए हुए थे और उन्होंने मकबूजा इलाकों के शुमाल से जुनूब तक मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। फौजी बयान के मुताबिक पिछली लहरों में दुश्मन के रडार निजाम को नाकाम बनाने के बाद ही इन हमलों की असर अंदाजी मजीद बढ़ा दी गई थी। IRGC की जानिब से यह भी दावा किया गया कि केशम में भी पानी साफ करने वाले मरकज पर हमले के बाद अमेरिकी जाफर बेस पर भी फौरन रहनुमा मिसाइलों से भी निशाने साध कर हमले किए गए। कार्रवाई की 28वीं लहर या अमीरुल मोमिनीन के नाम से शुरू की गई, जिसमें की अल अजराक हवाई अड्डे को खासतौर पर निशाना बनाया गया। प्रेस टीवी के मुताबिक यह अड्डा अमेरिका के हवाई दस्तों का भी बड़ा मरकज है, जहां पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन बार बार टकराई। इसी दौरान ईरान के मुत्तहद कौमी हवाई दिफा निजाम ने भी मगरबी ईरान में भी अमीज 900 ड्रोन को गिरा दिया है। फौजी रिपोर्टों के मुताबिक हमलों में इमाद और खैबर सिकान के जैसे मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिसकी रेंज तकरीबन 1450 किलोमीटर की है और जो तेजी से रुख बदलने की सलाहियत भी रखता है। ईरानी फौज की जमीनी कुव्वत ने भी हिस्सा लेते हुए ड्रोन के जरिए तेल अवीव और हाइफा में भी फौजी मरकजों को निशाना बनाया है। फौजी हुकाम का यह भी कहना है कि दुश्मन के खिलाफ ये हमले लगातार जारी रहे। उन्होंने कुवैत में अमेरिकी अफराद के जेर इस्तेमाल एक
برج پر کامیابی حملہ کر دیا۔ اس وقت لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے برینٹ بیرکس اور نہاریہ شہر پر بھی راکٹ حملے کیے ہیں۔ تنظیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے لبنان کے کئی شہروں اور بیروت کے جنوبی علاقوں پر کی گئی جاری حد کا جواب ہے۔ حزب اللہ کے مجاہدین نے سرحدی علاقے ایترون کی بھی طرف بڑھنے والی اسرائیلی فوج سے بھی جھڑپ کر لی۔ اس دوران القابہ پہاڑی علاقے میں بھی کھڑے فوجی گاڑیوں کے مجمع پر بھی راکٹ برسائے گئے ہیں، جبکہ حملہ کرنے والے ڈرون قرائت شمونا کی بھی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور جموں کشمیر میں کانگریس پارٹی کے رہنما اور کارکنوں کی جانب سے پیر کے روز سری نگر میں اپنے مرکزی دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا اور مرکزی حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج کی قیادت پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ طارق حمید کرہ کی جانب سے کی گئی۔ مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے سامنے پوری طرح سر جھکا دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے جموں کشمیر کو جلد سے جلد دوبارہ ریاستی درجہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کہیں کانگریس رہنما اور کارکنوں نے شہیدی چوک سے ریزیڈنسی روڈ پر واقع پارٹی دفتر کے باہر جمع ہو کر احتجاج کیا۔ پولیس کی بھاری تعداد وہاں تعینات تھی، جس نے کہ مظاہرین کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ احتجاج میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے، جو کہ ہاتھوں میں تختیاں اٹھائے ہوئے تھے جن پر کہ ریسٹور اسٹیٹ ہوڈ اور ہماری ریاست ہمارا حق جیسے پیغامات لکھے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے مرکزی حکومت اور ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف بھی نعرے لگائے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے طارق حمید کرہ کی جانب سے مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ہندوستان کی بین الاقوامی شناخت کو نقصان پہنچایا اور ان اداروں کو کمزور کر دیا جو کہ ملک کی خارجی سیاست کی بنیاد رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہندوستان غیر جانبدار تحریک اور علاقائی اتحاد جیسے سارک کا اہم حصہ تھا، لیکن آج ملک کی صورتحال اور تصویر کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کرہ کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ مرکزی حکومت بیرونی طاقتوں کے سامنے ملکی مفادات پر سمجھوتا کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسرے ممالک تک یہ طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہندوستان رشیا سے تیل خرید سکتا ہے یا نہیں، جبکہ تجارت اور طاقت سے متعلق فیصلے صرف ملک کے اپنے ہونے چاہیے۔ کانگریس رہنما نے وزیر اعظم پر بھی الزام لگایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل انہیں دباؤ میں رکھ رہے ہیں اور اسی لیے انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے احتجاجی طور پر امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے بھی نظر آتش کر دیے۔ طارق حمید کرہ نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ کے جاری بجٹ اجلاس کے دوران جموں کشمیر کے تمام 20 ضلعوں میں احتجاج کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ان کا یہ الزام ہے کہ کشمیر کے کچھ ضلعوں میں پولیس نے پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی اور کئی کانگریس کارکنوں کو یا تو حراست میں لے لیا یا پھر گھروں میں ہی محدود کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتجاج کرنے والی عوام کا آئینی حق ہے، لیکن حکومت اس حق کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کرہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جمہوریت نہیں بلکہ سخت حکمرانی کی مثال ہے۔ کانگریس رہنما نے دوبارہ زور دیا ہے کہ جموں کشمیر کو ریاستی درجہ واپس دے دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا واضح موقف ہے اور وہ کسی سے بھیک یا پھر احسان نہیں مانگ رہے بلکہ اپنا آئینی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک ریاستی درجہ واپس نہیں ملتا پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کرہ نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ رسوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے سے کروڑوں لوگوں پر مزید بوجھ پڑ رہا ہے اور ملک کی معاشی صورتحال پر اور زیادہ مشکل حالات سامنے آ رہی ہیں۔ حال ہی میں انڈیا میں انڈین اوشن میں جو ایران سے جو ایکسرسائز کے واسطے ایران سے جو بوٹ بلائی گئی تھی، شپ بلایا گیا تھا، واپسی پہ انڈین اوشن میں اس کو بھی دھوست کر دیا گیا۔ تو کیا انڈین اوشن میں انڈیا کے علاوہ بھی کسی کی بات چلتی ہے؟ اس بات کو بھی انہوں نے کہنا ہوگا۔ آیت اللہ خامنئی کے ساتھ میں جو ان کا اسیسینیشن کیا ہے، انڈین نیشنل کانگریس اس کو کنڈیم کرتی ہے ان دا اسٹرانگیسٹ ٹرم۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔